बुद्धि यानी कि ब्रेन क्षण भर के लिए होगा नहीं, आभास जैसा नहीं होगा आपको। जिस वक्त अहंकार इस हद तक मिनिमाइज हो जाएगा जहाँ से कि परमात्मा का आधार जो कि सर्वकर्ता हर्ता के रूप में है वो आपको समझ में आने लगे। मतलब अहंकार के बारे में आपको अभी तक पता लगा है कि अहंकार कम होना चाहिए या फिर अहंकार का नाश होना चाहिए, वो मिनिमाइज होना चाहिए। लेकिन जब तक अहंकार एक पर्टिकुलर दायरे तक मिनिमाइज नहीं हो जाता तब तक आपको बुद्धि पार वाली वो समझ नहीं आती है या फिर विकसित नहीं होती है नई इंद्री, ये भी मैं इसको बोल सकता हूँ। सिंपली अहंकार कम करना है, अहंकार को ख़त्म करना है या फिर अहंकार के बारे में जो नॉलेज आपके ब्रेन ने अभी तक इकट्ठा किया हुआ है उससे काम नहीं चलता है। जैसा कि आप कह सकते हैं कि मेरा सांस लेना भी परमात्मा की वजह से ही है, मैं जो ये चल रहा हूँ या फिर मैं ये जो बोल रहा हूँ ये सब भी परमात्मा की वजह से ही है। लेकिन ये सब जो परमात्मा की वजह से है इसकी अनुभूति नहीं है आपको, आपने सिर्फ ज्ञान इकट्ठा किया है। ज्ञान का बोध में कन्वर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और बोध में कन्वर्ट होना या फिर आपका बोध में जाना या फिर अनुभूतियों की शुरुआत आपकी तब होगी जब एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद आपका अहंकार ख़त्म हो जाएगा। वैसे बहुत सारे साधक जो बुद्धि से परमात्मा को जानने की कोशिश कर रहे होते हैं या फिर मैं और मेरा के बारे में भी उन्होंने बुद्धि से ही आज तक सुना है, क्योंकि अभी तक अनादिकाल से वो ब्रेन का सहारा लेकर ही सब कुछ समझ रहे हैं या फिर इस संसार को अपने भीतर भर रहे हैं। अब जाकर अगर उन्हें पता लगता है कि बुद्धि पार हमें जाना होता है या फिर माया पार हमें अंतिम सत्य प्राप्त होता है, तो की प्राप्ति के लिए जो कोशिश की जा रही होती है या फिर जो ज्ञान ग्रहण किया जा रहा होता है वो बुद्धि से ही रिसीव किया जा रहा होता है। और इसी बीच पता लगता है कि अहंकार का ख़त्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को परमात्मा ने ये सब कुछ किया है, परमात्मा ही सर्वकर्ता हर्ता हैं और परमात्मा ने ही माया को भी बनाया, अहंकार को भी बनाया, मन को भी बनाया, ब्रेन को भी बनाया या फिर सब कुछ परमात्मा ने ही बनाया। ये सब उन्होंने सिर्फ ज्ञान इकट्ठा किया है ब्रेन से, लेकिन अनुभूतियाँ नहीं शुरू हुई हैं। परमात्मा की अनुभूति के लिए परमात्मा वाली इंद्रियों का ही विकसित होना भी ज़रूरी होता है। और जब हमारा जो अहंकार होता है वो एक लिमिट में मिनिमाइज होना शुरू हो जाता है, सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने से नहीं होगा, वो गुरु की कृपा से ही होता है या फिर परमात्मा की कृपा से ही होता है। जब एक पर्टिकुलर दायरे में अहंकार मिनिमाइज हो जाएगा उस दिन ही आपको ये जो आधार है पूरे ब्रह्मांड का या फिर सब कुछ अंतिम सत्य जो है, तब जा कर के आपको हल्का सा वो समझ में आने लगेगा। उस दिन आपको ये जो ब्रेन है ये क्षण भर के लिए भाषित जैसा नहीं होगा। जब आपको अहंकार के मिनिमाइज होने का पता लगेगा उस दिन, अभी आपको अहंकार मिनिमाइज कैसे होता है ये नहीं पता है। आप मोटा मोटा बुद्धि से ही जज कर रहे हैं कि अहंकार ऐसा होता होगा, मेरे को अहंकार ख़त्म करने के लिए गुस्से में नहीं आना है, किसी को बुरा नहीं बोलना है, अपने आप को ऊंचा नहीं समझना है। लेकिन अहंकार नीचा बनना भी जानता है। मतलब अहंकार जो होता है वो सूक्ष्म रूप में भी काम करता है। अभी आप इसको स्थूल रूप में या फिर मोटा मोटा जान रहे हैं ब्रेन से, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा ये अहंकार अपने आप को बचाने के लिए अच्छा बन जाता है। मतलब आपके भीतर जो अच्छा इंसान बनेगा ना वो भी अहंकारी होता है, वो एक्टिंग करता है कि अब मैं अच्छा इंसान बन गया हूँ। अहंकार मतलब अच्छे और बुरे के पार जाने वाली यहाँ पर बात होती है। तो आपका अच्छा बन जाना भी अहंकार का पतन होना नहीं माना जाएगा। हालांकि किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, अच्छा ही करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है अंतिम सत्य वाली बात हो रही है। और अंतिम सत्य मतलब अहंकार के पार, द्वंद्व के पार, मन बुद्धि के पार, माया के पार, सतरज और तमोगुण के पार वाला ज्ञान यहाँ पर बताया जा रहा है। लेकिन उसमें अनुभूति या फिर बोध होना ज़रूरी है। बिना बोध के इंसान खाली ज्ञान ही इकट्ठा करेंगे या फिर जिन लोगों को ये सब सुनने के बाद अभी भी अटपटा सा लग रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपने अभी तक जो भी ज्ञान इकट्ठा किया है वो ब्रेन को आधार बना के किया है। मतलब ब्रेन ने ज्ञान इकट्ठा किया है, जहाँ जहाँ आपको समझ में आ रहा है वैसे वैसे आप अपने आप को सत्य की ओर बढ़ने वाला साधक समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आधार ही आपका ब्रेन है। तो सिंपली ब्रेन तो ज्ञान इकट्ठा करते रहता है और अगर आपको कोई नया शब्द सुनने को मिलेगा तो भी आपका ब्रेन जो है वो डिसबैलेंस जैसा हो जाएगा। मतलब नया शब्द सुनते ही अगर आप डिसबैलेंस हो रहे हैं तो फिर समझ जाना कि आप ब्रेन को आधार बनाकर आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं। ब्रेन का मिनिमाइज होना या फिर दिमाग अतीत होना, बुद्धि अतीत होना या फिर अहंकार अतीत होना भी परमात्मा की या फिर गुरु की कृपा से ही होता है। लेकिन हम कम से कम तैयार तो होने चाहिए अंतिम सत्य के लिए। कुछ लोग होते हैं जो कह रहे होते हैं कि मेरे इस दुनिया में कुछ सपने भी हैं, इच्छाएं भी हैं,
मतलब पहले मेरी इच्छाएं मेन हैं, उसके बाद परमात्मा सेकंड नंबर पे हैं, कुछ ऐसा उनका मनोभाव होता है। लेकिन वो फिर अपने सपनों को जायज़ ठहराने के लिए कहने लगते हैं कि बुद्धि को भी तो परमात्मा ने ही बनाया है, मन को भी तो परमात्मा ने ही बनाया है, मन को परमात्मा बनाया है। कहने का उनका मतलब ये होता है कि इसी बहाने मैं अपने मन की इच्छाओं को तो सेफ रखूँगा। तो मैं बोल देता हूँ कि मन को भी तो परमात्मा ने ही बनाया है, बुद्धि को भी तो परमात्मा ने ही बनाया है। तो सिंपली अपनी इच्छाओं को बल देने के लिए इंसान या फिर साधक ऐसा बोलने लगते हैं, जबकि आपको अनुभव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब वो एक ऐसा अनुभव है ना, जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि क्षण भर के लिए आपको ऐसा लगेगा कि मेरा ब्रेन है ही नहीं। जब आपको आधार का आभास होगा, आधार मतलब परमात्मा जो आधार हैं, सर्वकर्ता हर्ता जो हैं उनका, क्षण भर के लिए उस दिन आपको ब्रेन ऐसा लगेगा कि है ही नहीं। उस अहंकार से भी उस दिन आप हट जैसे गए होंगे। अभी जो अहंकार आपको पता तक नहीं है कि किस हद तक ये अहंकार खेलता है, या फिर माया भी ऐसी है, वो भी हर तरीके से साधक को लपेटने का काम करती है। एक महानुभाव का मुझे कॉल आया था, या फिर उन्होंने वॉइस मैसेज किए थे। वो कह रहे थे जब भी मैं आपके नए नए शब्दों को सुनता हूँ तो मैं फिर से पीछे को चले जाता हूँ, मतलब मेरी आध्यात्मिक यात्रा माइनस में जैसा चली जाती है। सिंपली अगर आप ब्रेन का इस्तेमाल करके ज्ञान इकट्ठा करेंगे, और आपको ब्रेन से समझ में भी आ रहा होगा, ब्रेन की जितनी कैपेसिटी होती है उस हिसाब से तो उसको समझ में आता ही है, तो जहाँ से आपको नए शब्द मिलेंगे तो आप विचलित हो जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि ब्रेन से आध्यात्मिक ज्ञान नहीं ग्रहण किया जाता है। ब्रेन तो माया का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसकी कैपेसिटी नहीं होती है। तभी आपको आधार का अभी एहसास नहीं है। आधार का एहसास जिस दिन आपको होगा, उस दिन आपको अगर कोई नया शब्द भी सुनने को मिले आध्यात्मिक यात्रा के दौरान, तो आप डिसबैलेंस नहीं होंगे, क्योंकि आधार को पकड़ कर ही आप आगे चलेंगे। बुद्धि भी होगा, मन भी होगा, लेकिन वो आधार, वो परमात्मा का आधार, वो एहसास उनका, जो कि उनकी ही नई विकसित इंद्री से आपको महसूस होगा। उसके बाद अगर आप कोई नया शब्द भी सुन लेते हैं, आप मेरे वीडियोस देखें या फिर किसी और के वीडियोस देखें, आप डिसबैलेंस से बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं। इसके लिए आपके अहंकार का एक दायरे में या फिर एक लिमिट से थोड़ा और कम होना ज़रूरी है। उसके बाद जाकर ही आपको जो है ये ज्ञान एक्चुअल वे में समझ में आने लगता है, मतलब जहाँ पर बुद्धि नहीं होगा आपका। और वास्तव में जागृति अगर शुरू हो गई होगी तो आपको अपने माता पिता और बाकी के माता पिता भी सब एक लगेंगे आपको। अगर भेद हो रहा है कि मुझे अपने माता पिता के लिए कुछ करना है, तो समझ जाना कि अभी भी आप अहंकार में हैं या फिर आप माया में हैं, ब्रेन में हैं आप, और मन के हिसाब से चल रहे हैं। तो ये तो छोटे मोटे एग्जाम्पल थे। और आज एकादशी का व्रत है। आज वैसे मैंने गलती से पानी पी लिया था, सामने में रखा हुआ तो मैंने पी लिया। तो उसके बाद मुझे पता लगा कि आज फ्रूट खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, मतलब निर्जला व्रत नहीं है। वैसे मैं जो व्रत रखता हूँ वो नो वाटर, नो फ्रूट और नो दाल चावल वगैरह वाला मेरा होता है हमेशा। लेकिन आज गलती से मैंने पानी पी लिया, तो फिर मुझे पता लगा कि नहीं खाना है। तो उसके बाद मैं ये कुछ खाने पीने के लिए फ्रूट सामग्री वगैरह लेकर के आया था। तो कुछ इस तरह से मेरा व्रत चल रहा है। आई होप आप लोगों ने भी आज एकादशी का व्रत रखा होगा। तो ये ज्ञान से आपको अगर फ़ायदा हो रहा है वास्तव में, तो ये जो ज्ञान है ये एक्चुअल वे में आपको समझ में आना चाहिए। इसके लिए आपको हमारे गुरुजी भी एक्चुअल वे में समझ में आने चाहिए। मतलब ब्रेन से तो नहीं समझ रहे हैं कहीं आप गुरुजी को या फिर इस ज्ञान को, मतलब आधार समझ में आया नहीं है आपको। गुरुजी वाला आधार हमारा, या फिर परमात्मा वाला आधार, या फिर हमारी जागृति वाला आधार, हमारी आत्म स्थिरता वाला आधार, या फिर वो आधार जिससे बोला जाता है कि परब्रह्म परमात्मा ही सर्वकर्ता हर्ता हैं, सर्वोपरि हैं, वो आधार आपको भास हो रहा है अगर, तो वो अहंकार के मिनिमाइज होने के बाद ही भास होने लगता है। परमात्मा का जो आधार है वो साधक की या फिर शिष्य की समझ में आ गया होना चाहिए। गुरु को भी वो आत्मा के तल पर समझने वाले होने चाहिए। सर्वकर्ता हर्ता जो परमात्मा हैं वो आखिर कैसे हैं? वो जो भी आधार है, जो कि माया पार होता है, मन बुद्धि पार होता है, या फिर सतरज और तमोगुण के पार होता है, उस आधार की अनुभूति या फिर उसका एहसास साधक को कम से कम 100% में से 3% भी अगर हो गया, तो ही वो अहंकार को अलग, मन बुद्धि को अलग ऐसे करके देख पाता है। एज ए दृष्टा या फिर एज ए साक्षी भी आप बोल सकते हैं। लेकिन आधार का ज्ञान होना ज़रूरी है। ज्ञान भी मैं नहीं कहूँगा, आधार का बोध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब कुछ परमात्मा के आधार पर डिपेंड करता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय स्वामीनारायण, हैव अ नाइस डे।